हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो गेट 2026 मैथमेटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें एक जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, इस होमोमॉर्फिज्म में पहला तो है कि काउंट करते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो पहला स्टेप जैसे लिया जाए कि लेट 5 फ्रॉम जी टू जी प्राइम, ये दो ग्रुप लिए गए, बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब हम लोग यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पे हम लोग ये चेक नहीं करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। ये दिया गया है कि 5 इस पे होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। तो करें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस पे कितने होमोमॉर्फिज्म है, कितने 1 1 है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप ये हम लोग काउंट करेंगे कि हाउ मेनी। दूसरा करेंगे कि हाउ मेनी 1 1, कितने 1 1। और फिर काउंट करेंगे हाउ मेनी ऑन टू, फिर हाउ मेनी बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इसको काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेप इसमें लिया जाएगा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आप ये करेंगे कि ये जो ग्रुप जी है, इस ग्रुप के कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी अगर नॉर्मल सब ग्रुप की रहे तो ये आसान हो जाता है टॉपिक। तो दिस जी हैज हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी के सारे नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। से दीज आर H1 आइडेंटिटी भी इसमें इंक्लूड है, H2 H3 डॉट डॉट HK। तो इसी में से ना H1 H2 H3 डॉट डॉट HK में कोई एक जी भी होगा और एक आइडेंटिटी भी होगा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग स्टेप 2 करते हैं इसमें, फाइंड ऑल सबग्रुप्स ऑफ जी प्राइम। दूसरा स्टेप है कि जी प्राइम के सब ग्रुप निकालने। उसके नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है, हमें इस पे फोकस नहीं करना। हमारा फोकस होना चाहिए कि जो जी प्राइम है इसके कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि से दीज आर K1 K2 K3, कितने सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप पे फोकस नहीं करना है। सब ग्रुप डॉट डॉट दिस KR, मान लिया कि इतने इसके सब ग्रुप। तो जी प्राइम तो खुद का भी सब ग्रुप होगा और आइडेंटिटी तो रहेगा ही। तो आइडेंटिटी और जी प्राइम ये दो तो रहेंगे, व्हाट एवर भी ग्रुप आप आइदर फाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, अबेलियन, नॉन अबेलियन, ये दो मिलेंगे जब तक ये ग्रुप ट्रिवियल ना हो। अगर ये ग्रुप ट्रिवियल हो गया तो इसके पास केवल और केवल एक ही सब ग्रुप होगा, और वो कौन सा होगा, ये खुद ही हो जाएगा, मतलब जी प्राइम ही होगा। तो अब हम लोग इसमें स्टेप 3 में जो बढ़ेंगे वो स्टेप 3 ये होगा कि इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से देखिए वेन डायग्राम से, ये कि ये इस मैप 5 है, ये जी है एंड दिस इज जी प्राइम। इसके जो आपने नॉर्मल सब ग्रुप लिया H1 H2 डॉट 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 से HK लिया था, और इसके K1 K2 K3 डॉट 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 KR लिया। अब जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वो है क्या, उसको जाननी थोड़ा सा। ये सारे जो H1 H2 H3 डॉट डॉट HK वो जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, और इधर के जो है सब ग्रुप है, तो इसी में से कोई जी प्राइम भी होगा, इसमें से कोई जी भी होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो अब जो FIT है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वो है क्या? वो करें कि अगर फाई G से G प्राइम पे be a GPH means group homomorphism, then G by ker phi is isomorphic to phi of G. ये है where phi of G क्या है? phi of G is subgroup of this G prime. ये इसका सबग्रुप है, या तो फुली कंटेन्ड होगा या G प्राइम के ही बराबर हो सकता है। दो केस होते हैं। तो जैसे हम लोग इसकी बात करेंगे कि phi from G to G prime be a group homomorphism, then G by ker phi is isomorphic. ये इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं कि ये जो है G phi of G क्या आइसोमॉर्फिक होगा, वेयर phi of G इसी का सब ग्रुप होगा, किसी एक का इसका सब ग्रुप। इसमें से ये K1 हो सकता है, K2 हो सकता है, K3 हो सकता है, डॉट 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 Kr हो सकता है, इसी का सब ग्रुप रहेगा। तो हम इसको यूज करेंगे। और सिंस जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो हम जितने भी इसके ये सारे सब ग्रुप हैं H1, H2, H3 सब नॉर्मल है जी के। तो ये जो कर्नल फाई है इसी में से कोई एक हो सकता है। तो अब जैसे हम लोग लें, इसमें एक सब केस लेंगे कि लेट H1 इज केर फाई। कर्नल में ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, इस ये H1 ही है। तो अब हम चेक करेंगे कि G बाई H1, तो G बाई H1 जो है आइसोमॉर्फिक टू फाई G होगा, और G बाई H1 आइसोमॉर्फिक टू फाई G। लेकिन जो ये फाई G हो क्या है, K1, K2, K3 डॉट डॉट Kr, इसी में से कोई एक होगा। तो इसमें से कोई एक है, तो आप वो सर्च करते हैं, सर्च दैट Ki। अब Ki यहाँ पे एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए Ki लिखा गया। यहाँ पे हम लोग सीधे इसको K1, K2, K3 नहीं लिखे, Ki लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे I1, 2 डॉट डॉट R भी कोई भी हो सकता है सारा का सारा होगा, या सारा नहीं है। सारा मतलब वो ट्रिवियल की बात हम लोग करते हैं, तो अलग अलग ऑर्डर के होंगे, है ना। तो जैसे अब ये लिया और से दिस इज व्हाट आइसोमॉर्फिक टू K1, ये जो सब ग्रुप है K1 के आइसोमॉर्फिक है मान लिया, मीन्स ऐसा मिल गया। तो अगर ऐसा मिल गया तो उस केस में इस H1 के करिस्पॉन्डिंग जो होमोमॉर्फिज्म होंगे, जितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K1 के ऑर्डर के बराबर होंगे। तो इन दिस केस नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस K1। अब यहाँ पे एक चीज है कि आपको थोड़ा सा ऑटोमॉर्फिज्म की भी जानकारी रहे तो ज्यादा अच्छा। और ऐसे बहुत सारे क्लासेस पढ़े हैं ISM वाराणसी के चैनल पे, जहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म की बात की गई है। आप को अगर प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप मुझे इस नंबर पे 9648884036 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको जरूर वो लिंक सीधे उपलब्ध करा दूंगा। तो अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K1, ये तो इसका जो ऑर्डर है वो इस H1 के करेस्पॉन्डिंग जितने होमोमॉर्फिज्म होंगे उनको देगा। सिमिलरली आप H2 को चेक करिए, H3 को चेक करिए, H4 को चेक करिए, डॉट 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 आप HK को चेक करिए, और इसी में से कोई एक G है, कोई एक आइडेंटिटी होगा। अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो, अगर ट्रिवियल है तो G ही रहेगा कोई। सेम केस इधर सब ग्रुप चाहिए, इधर नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। तो सॉरी, तो अब जितने भी ये आप H1, H2, H3 ले रहे हैं, जितने भी आपने H1, H2, H3, H4 डॉट डॉट लिया, इन सभी के करेस्पॉन्डिंग जो मिल रहे हैं वो क्या होंगे, होमोमॉर्फिज्म होंगे। और उनकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, इसके ऑटोमॉर्फिज्म के बराबर होगा।
अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कि अगर ऐसा हुआ, इफ जो एच आई लिया गया ये आइडेंटिटी है, ग्रुप की आइडेंटिटी, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो 5G है इधर होमोमॉर्फिज्म मिलता है से K2 से, कि जब एच आई आइडेंटिटी है तो एक तो आइडेंटिटी होगा ही, तो करें कि अगर आइडेंटिटी है उस केस में भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है, मीन्स ऐसा एक सब ग्रुप मिलता है जी प्राइम में, ये जी प्राइम का सब ग्रुप है, जी प्राइम में एक ऐसा सब ग्रुप मिल जा रहा है जिसके आइसोमॉर्फिक ये पूरा का पूरा हो रहा है जी अपान आइडेंटिटी, तो उस केस में जो नंबर ऑफ 1 GPH होगा, GPH मीन्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K2, ये K2 के ऑटोमॉर्फिज्म के ऑर्डर के ही बराबर होगा। तो अगर कोई ऐसा मिल रहा है कि आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग इधर मिल रहे हैं होमोमॉर्फिज्म, तो उन जो नंबर ऑफ 1 होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K2, फॉर एग्जांपल हम लोग K2 लिए यहाँ पे, इसी के ऑर्डर के बराबर हो जाता है, तो इतने 1 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। अब दूसरा है कि ऑन2 की बात करेंगे, ये तो 1 हम लोगों ने चेक किया कि कैसे 1 चेक करेंगे, लेकिन अगर ऑन2 चेक करना हो तो ऑन2 के केस में क्या करना कि आप देखेंगे कि कहीं ये जो 5G है ये क्या है, G अपान केर 5 आइसोमॉर्फिक टू 5G, आपने लिखा है दिस इज आइदर कंटेन्ड इन G प्राइम आर दिस, बट इट मे बी आइसोमॉर्फिक आल्सो, कि आइसोमॉर्फिक हो रहा है इसमें, कि जो स्ट्रक्चर है पूरा कि जी प्राइम के आइसोमॉर्फिक हो गया, मीन्स आइसोमॉर्फिक, फिर वही आइसोमॉर्फिक मीन्स 1 ऑन2 की बात हो जाती है। तो अगर ये पूरा का पूरा ही जी प्राइम के ही बराबर हो गया तो मैप क्या हो जाएगा, ऑन2 हो जाएगा, जिससे आपने वो पढ़ा होगा कि कोई मैप f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ f ऑफ x इज होल y, मीन्स इस जी प्राइम के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होते हैं, मीन्स इस y के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाए, मीन्स y के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिले, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ऑन2 भी हो जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग 1 और ये होमोमॉर्फिज्म सर्च करते हैं 1 ऑन2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो आप आराम से देखिए। पहला तो है कि ये दो ग्रुप हैं G टू G प्राइम भी होमोमॉर्फिज्म, अब इसमें इस G के सारे नॉर्मल सब ग्रुप लिए जाएंगे, G प्राइम के सब ग्रुप लिए जाएंगे, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नॉर्मल होना जरूरी है। अब यहाँ पे FIT यूज होगा, FIT में क्या है, 5 फ्रॉम G टू G प्राइम भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन G बाई केर 5 आइसोमॉर्फिक टू 5 ऑफ G, और 5 ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ G प्राइम, तो सब ग्रुप ऑफ G प्राइम आदर इट इज कंटेन्ड इन G प्राइम आर इज इक्वल टू G प्राइम। अब करें कि पहली केस लिया जाए कि हम H1 को ही कर्नल 5 में भेज रहे हैं, मीन्स कर्नल 5 इज होमो इक्वल टू H1, और इस केस में G बाई H1, G बाई कर्नल 5, G बाई H1 आइसोमॉर्फिक टू 5G से आइसोमॉर्फिक टू K1 सर्च दैट KI, करें कि से यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा लिया कि मान लेते हैं कि K1 के आइसोमॉर्फिक है, तब आपको थोड़ी सी जानकारी ऑटोमॉर्फिज्म की रहे तो करें कि इन दिस केस मीन्स इस H1 के करस्पॉन्डिंग जितने होमोमॉर्फिज्म होंगे उनकी संख्या क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K1 के बराबर होगी। अगर एक K2 में आए तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K2, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K3, इस तरीके से Kr तक की जा सकता है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म को काउंट करते हैं। लेकिन अगर ये H1 आइडेंटिटी हो जाए और इस केस में भी होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है, से हम लोग इसको मान लें कि ये से दिस इज, तो उस केस में नंबर ऑफ 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, इसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। और ऑन2 की केस में G बाई केर 5 आइसोमॉर्फिक टू 5 ऑफ G इज कंटेन इन G प्राइम, तो अगर ये इक्वल, ये जो हुआ पूरा G प्राइम के ही इक्वल हो गया, मीन्स ये करें कि G बाई केर 5 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस G प्राइम,
मीन्स पूरा का पूरा करें कि पूरा का पूरा यही हो जाए या दिस इक्वल टू हो जाए। मीन्स ये जो 5G है 5G इज इक्वल टू G प्राइम, तो उस केस में मैप क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको आप देखिए कैसे सर्च करते हैं। इस पे अब हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब देखिए कैसे काउंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए कि Z8 से Z12 की बात करें 5 फ्रॉम दिस। तो Z8 की जो सब ग्रुप है, चूंकि Z8 तो साइक्लिक है तो इसके जितने भी सब ग्रुप हैं सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो पहला लेंगे दिस सब ग्रुप बाई 2 बाई 4 और Z8 खुद होगा। ये इसके होंगे 1 2 3 4 ही सब ग्रुप होंगे, आप देख लीजिए। एक ट्रिवियल होगा, एक जो 2 से जनरेट होगा मीन्स जो 8/4 होगा, क्योंकि जेडीएन की केस में जो सब ग्रुप लेते हैं n/k निकालते हैं, k जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑल दोस के 0 नहीं 1 2 3 4 5 जिसके लिए डिवाइड करता हूँ। तो अब इसमें Z12 में आप देखिए कितने सब ग्रुप हैं। Z12 का एक आइडेंटिटी होगा, एक जो होगा 2 से जनरेट होगा, और 2 से जनरेट होगा तो 2 का आप टेबल पढ़ते हैं 2 4 6 8 10 12 है ना। तो दिस इज व्हाट आइसोमॉर्फिक टू हाउ मच 6 Z6, ये Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और ये इसका Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, ये तो खुद यही है। इसके बाद 3 भी इसको जनरेट, एक सब ग्रुप 3 से जनरेट होगा। तो 3 से जनरेट होगा तो क्या होगा 0 3 6 9 12 0 12 को करेंगे तो सीधे सीधे डिवाइड करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आइसोमॉर्फिक टू Z4। 4 से जो जनरेट होगा आइसोमॉर्फिक टू Z3 हो जाएगा, और 6 वाला भी होगा आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, और एक Z12 खुद हो जाएगा। तो Z12 के पास जितने 12 के जितने वो डिवाइजर होते हैं उसे निकालते हैं ना। तो 1 डिवाइड किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 6 किया, 12 खुद करेगा, तो 6 होंगे इसके पास। अब इस केस में हम लोग FIT लगाएंगे, और FIT में देखिए कि पहली केस में करेंगे कि Z8 के कर्नल जो फाइल लिया गया है इसमें ट्रिवियल को भेजा जाए, आइडेंटिटी को। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z8। Z8 अपॉन दिस ट्रिवियल इज नॉट इक्वल टू Z8, आइसोमॉर्फिक टू Z8। अब आप सर्च करिए क्या इधर कोई ऐसा सब ग्रुप है जो Z8 का आइसोमॉर्फिक है। तो Z12 है, Z2, Z3, Z4, Z6 नहीं होगा। तो इस केस में कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। तब कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिला, इसका मतलब हो गया कि नो 1 1, कोई 1 1 भी नहीं मिलेगा। केवल होमोमॉर्फिज्म की बात नहीं रही, कोई 1 1 भी नहीं मिला। अब दूसरी केस हम लोग चलते हैं इसके साथ कि Z8 के कर्नल में Z4 को भेजा जाए। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। अब आप देखिए इधर क्या कोई Z2 वाला है, कोई ऐसा सब ग्रुप है जो 2 ऑर्डर का है। तो ये तो आइडेंटिटी है, Z6 है, Z4, ये आइसोमॉर्फिक है सब। ये डायरेक्ट Z6 इज नेवर सब ग्रुप ऑफ Z12, याद रखिएगा, आइसोमॉर्फिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये है जो ये 6 से जनरेट हो रहा है, ये आइसोमॉर्फिक टू बाई 6 मीन्स Z2। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो होमोमॉर्फिज्म मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 होगा, और उसकी संख्या 1 होगी, क्योंकि 8 ZN इज आइसोमॉर्फिक टू UN। आप इसको देख सकते हैं, इसी के ऑर्डर के बराबर होगा। तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होता है। अब हम लोग तीसरे केस में चलते हैं, जब ये लिया जाए कि Z8 बाई सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z2 मीन्स कर्नल में ये भेजा जाए, ये वाला एलिमेंट। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। अब इधर देखिए Z4 वाला है ये सब ग्रुप,
तो आप इसमें सर्च करते हैं क्या Z12 के पास कोई सब ग्रुप है जो Z4 टाइप का है, तो मिल गया ये वाला आइसोमॉर्फिक टू दिस 3, और ये एक्चुअल में Z4 ही है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा 8 Z4 के बराबर होगा, और ये 2 आएगा, यहाँ से आएगा UN। इसके बाद आप आएंगे चौथी केस में। चौथी केस यही है कि खुद ही कर्नल में चला जाए, मीन्स ट्रिवियल मैप की बात हो रही है। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी, यहाँ पे आप ई भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो इसी के बराबर होगा, तो एक आएगा। अब आप देखिए 1 2 3 3 1 4, तो जो टोटल होमोमॉर्फिज्म आए वो कितने आ गए, 4 होमोमॉर्फिज्म। लेकिन चूंकि इस ट्रिवियल, जब आप इसके नॉर्मल में मीन्स इसके कर्नल में जब आपने 0 को भेजा, ट्रिवियल सब ग्रुप को भेजा, उस केस में कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं था, तो कोई 1 1 नहीं मिला। और इधर जो भी केस है Z8 अपान Z4, Z8 अपान Z2, Z8 अपान Z8, इसमें से ऐसी कोई भी केस नहीं है जो आइसोमॉर्फिक टू Z12 हो रहा है, मीन्स इसके किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाए या इक्वल हो जाए जो Z12 के बराबर ही है, तो ऐसा नहीं मिला। तो इस केस में नो 1 1 एंड नो ऑन 2, बट 4 GPH, 4 मिलेंगे, तो नो 1 1 नो ऑन 2 बट 4 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा था। सिमिलरली इससे थोड़ा सा अगर हम लोग टेक्निकल एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया जाए, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे रिलेटेड सारे PYQ जितने आए सब करा दिए जाएंगे। तो जैसे एक लिया जाए कि S4 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, K4 पे, इस पे कितने होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगे। तो S4 के सारे नॉर्मल सब ग्रुप और K4 के सब ग्रुप, तो K4 के सब ग्रुप आइडेंटिटी, सब ग्रुप बाय A, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, सब ग्रुप बाय B आइसोमॉर्फिक टू Z2, सब ग्रुप बाय C आइसोमॉर्फिक टू Z2, और K4 खुद ये रहा। S4 के पास जो है वो एक तो ये होगा ट्रिवियल, इसके बाद जो दूसरा होगा ये 4 ऑर्डर वाला एक होता है आइसोमॉर्फिक टू K4 हो जाता है, एक A4 होगा और S4 खुद ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि S4 की जो सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी, और एक आएगा ना जो 1 2 3 4 कामा 1 3 2 4 इस टाइप के एलिमेंट से जनरेट होता है आइसोमॉर्फिक टू K4, इस केस में आएगा। तो यहाँ जो इसके होमोमॉर्फिज्म में चलेंगे तो पहली केस में हम लोग ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, इस आइडेंटिटी को भेजते हैं। तो जैसे आइडेंटिटी को कर्नल में भेजेंगे ये S4 का आइसोमॉर्फिक होगा। अब इसके पास कोई 24 ऑर्डर का सब ग्रुप है ही नहीं, तो केस कैंसिल, मीन्स नो 1 1। और दूसरा जो आपने पढ़ा इंटरमीडिएट तक या कहीं भी जो भी पढ़ा होगा कि 1 1 देखने का क्या है कि अगर x से y पे कोई मैप है f और इस x की कार्डिनलिटी इस y से बड़ी है तो इम्प्लाइज नो 1 1। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं कि इसमें 24 एलिमेंट है, इसमें 4 ही है, तो 24 एलिमेंट को मैप करना है, 4 ही पे मैप करना है, तो 1 1 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 1 नहीं मिला। अब हम लोग चलते हैं इसके पास S4 अपान आइसोमॉर्फिक टू K4, और दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3 होता है। कई बार गेट में पूछा भी गया ये सब ग्रुप जो आइसोमॉर्फिक टू K4 है, अगर इसका कोसेंट ग्रुप लिया जाए तो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, S3। तो डायरेक्ट S3 ना पूछ के पूछते हैं कि इज अबेलियन इज साइक्लिक, तो S3 इज नाइदर अबेलियन और साइक्लिक। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, गेट में कई बार बना है, आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए K4 का ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 6 है, तो इस केस में भी कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अब हम लोग आते हैं S4 अपान A4, ये तीसरी केस। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, और इस केस में Z2 में कितना 3 है, 1 2 3, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू A
आइसोमॉर्फिक टू बी, आइसोमॉर्फिक टू सी। तो ये तो आइसोमॉर्फिक टू Z2 है। तो इस केस में जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 के बराबर होगा, 1 होगा। इस केस में भी जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा ये ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 के बराबर 1 होगा। और इस केस में भी जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 के बराबर होगा 1। तो इस केस के करिस्पॉन्डिंग मीन्स जब हम लोग कर्नल में A4 को भेज रहे हैं उस केस में 3 होमोमॉर्फिज्म मिले यहाँ पे। अब आती चौथी केस, S4 by S4, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी, ट्रिवियल है। और एक आइडेंटिटी यहाँ है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ आइडेंटिटी होगा 1 होगा। तो कितने मिल गए? 3, 1। तो जो नंबर ऑफ GPH आया वो क्या हुआ? 3 + 1 = 4। लेकिन कोई भी न तो 1 1 रहा न ही ऑन2, क्योंकि ऑन2 होने की जो शर्त है ना वो ये है, अगर आप ऑन2 सर्च करें तो इज देयर एनी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S4 सच दैट, नॉर्मल सबग्रुप या नाम दे देते हैं H ऑफ S4 सच दैट S4 upon H is equal to या isomorphic to this K4, your answer is what? No. तो कोई ऑन2 मिलेगा ही नहीं, तो इस पे केवल 4 मिलेंगे। सिमिलरली आप और भी देख सकते हैं ऐसे, कैसे आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, आपके मन में होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू होमोमॉर्फिज्म प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन 9648884036। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए और इसका आंसर आपको होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी आया हो, नेट, गेट, IIT JAM, CUET, PG, TIFR, जितने NBHM, जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आप पूछ सकते हैं इसको। जैसे हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लें कि अब देखिएगा आप, अगर Z से Z4 पे पूछ लिया जाए तो Z के नॉर्मल सबग्रुप, अब Z के तो नॉर्मल सबग्रुप के केस में क्या होगा, जितने भी सबग्रुप आप लेंगे इधर सब इसके वही आते हैं नॉर्मल टाइप। मीन्स जो MZ होगा उस सारा सबग्रुप होगा इसका और सब नॉर्मल होगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इस तरीके से 0 एंड डॉट 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 हम लोग सीधे MZ कर देते हैं, बट M बिलोंग्स टू Z है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ये Z4 हुआ, इस केस में क्या करेंगे, इसके 0 सबग्रुप बाई 2 3 ही होंगे और ये Z4 खुद हो जाएगा। अब आप देखिए दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, Z2, ये ट्रिवियल है, ये Z4 खुद ही है। तो क्या अब इसमें हम सर्च करेंगे कि इज देयर एनी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Z सच दैट, इज देयर, मैं लिख रहा हूं देखिएगा, इज देयर एनी नॉर्मल सबग्रुप H of this Z such that Z by H is isomorphic to Z2। क्या ऐसा कोई है? आप देखिए, आराम से देखिए, M को बढ़ाते जाइए, 0 1 2, तो जैसे 2 करेंगे 2Z आएगा और Z अपॉन 2Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। और इस केस में ये 2Z भी तो इसका सबग्रुप होगा ना जब MZ हो रहा है। तो इस केस में जो होमोमॉर्फिज्म आएगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 के बराबर होगा और वो 1 आएगा। ठीक है, आप एकदम ध्यान से देखें। इसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं ट्रिवियल के केस में। तो Z बाई 0 अगर इसमें मिलेगा, पहले केस जो लेते हैं अक्सर, तो अगर इस केस में मिला तो 1 1 होगा, बट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z, दिस इज इनफाइनाइट एंड दिस इज फाइनाइट। तो इस केस में कोई नहीं मिलेगा, मीन्स नो 1 1। और अगर मिल जाता तो जितने मिलते सब 1 1 होते, लेकिन इसमें मिला ही नहीं तो कोई 1 1 हो ही नहीं सकता। अब हम लोग ऐसे ही Z बाई 3Z आइसोमॉर्फिक टू Z3,
जेड बाई 4z आइसोमॉर्फिक टू Z4। अब देखिए Z4 क्या आइसोमॉर्फिक हुआ, तो इस केस में जो मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना आया 1, यहाँ से आया 2। एक केस और इसमें होगी जब m का मान 1 करेंगे, m इज 1, z बाई 1z आइसोमॉर्फिक डिस्ट्रीब्यूट, और ये इस केस में कितना आ जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस आइडेंटिटी, दिस इज 1। तो टोटल कितना हुआ 1 2 और 1, टोटल 4 GPH मिलेंगे। लेकिन इसको कैसे करेंगे, आप सीधे जब भी Z से किसी भी सब ग्रुप पे पूछा जाए तो Z बाई mz को आप ध्यान में रखिए, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zm वेयर दिस m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और उस केस में आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 करते चले जाए। तो आपने देखा कि इस केस में ना तो कोई 1 1 मिलेगा और ना ही कोई ऑन टू मिल रहा है। ये ऑन टू यहाँ पे देखिए कितने मिले, 2 मिल जाएंगे, क्योंकि इसके आइसोमॉर्फिक हो रहा है ना, Z/4z इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, तो 4 मिलेंगे। सॉरी, Z4 के आइसोमॉर्फिक एक केस आई, तो ऑन टू कितने मिल गए 2, तो 2 होमोमॉर्फिज्म तो ऑन टू मिलेंगे, लेकिन कोई 1 1 नहीं है, और टोटल कितने हैं 4। तो टोटल 4 होमोमॉर्फिज्म है, जिसमें से 2 कैसे हैं ऑन टू हैं, लेकिन कोई भी 1 1 नहीं, और 2 जो बचे न तो 1 1 है ना ही ऑन टू। तो सिमिलरली आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब एक इस पे आप ले सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि Z4 से अगर Z पे होमोमॉर्फिज्म लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो Z4 से Z पे होमोमॉर्फिज्म लें तो Z4 के सारे नॉर्मल सब ग्रुप 0/2 आइसोमॉर्फिक टू Z2 और Z4 खुद 3 होंगे, और इसके सारे सब ग्रुप चाहिए तो सारे सब ग्रुप तो इसके 0 है ही, और हम लोग mz लिख देते हैं, जहाँ पे m 1 2 3 4 5 ऐसे कर दें पूरा का पूरा। जैसे m को 1 करेंगे वो Z हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ये। तो अब जैसे Z4/0, क्या दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, तो क्या ऐसा इसमें कोई सब ग्रुप है? ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का एक सब ग्रुप ट्रिवियल आएगा जो कि फाइनाइट है, बाकी सारे सब ग्रुप क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो नो 1 1 मीन्स जब आप सेंटर में इसको भेजे हैं, मीन्स जब आप कर्नल में 0 को भेजे हैं, मीन्स ऐसा मैप ले रहे हैं कि केवल 0 जा रहा है, उस केस में कोई भी 1 1, कोई होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है, तो नहीं है तो फिर 1 1 नहीं हो सकता। अब जो है Z2 के केस में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, Z4 बाई आइसोमॉर्फिक टू दिस 2 मीन्स आइसोमॉर्फिक टू Z2, आइसोमॉर्फिक है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। अब इसमें फिर कोई नहीं मिलेगा क्योंकि कोई फाइनाइट है ही नहीं, ये 1 ऑर्डर का है, बाकी सारे इनफाइनाइट के हैं, नहीं मिला। अब Z4/Z4 करेंगे तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ट्रिवियल, और इस केस में यहाँ पे एक है फाइनाइट, तो दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस ट्रिवियल सब ग्रुप 0 एंड दिस इज 1। तो आपने देखा कि Z4 से Z पे केवल और केवल कौन होमोमॉर्फिज्म है? ट्रिवियल है। सिमिलरली आप पाएंगे, चेक Z4, Z6 to Z, Z8 to Z, S4 to Z, K4 to Z, आप इन सभी केस में पाएंगे कि जब भी इधर फाइनाइट से इनफाइनाइट साइक्लिक है, इनफाइनाइट साइक्लिक, इधर आएंगे केवल और केवल एक ही मिलेगा। तो होमोमॉर्फिज्म पे अगली क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे, अगेन मैं आपको बोलूँगा कि इस नंबर 9648884036 पे व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।